एक कैनेडियन व्यक्ति इंडिया में रहकर ये कह रहा है कि अगर आप इंडियन हैं तो कनाडा बिल्कुल मत आना। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि कनाडा आपका सब कुछ चूस लेता है, आपकी सेविंग्स, आपकी मेहनत और आपके सपने, सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। वो व्यक्ति सीधे सीधे कनाडा को एक इमिग्रेशन स्कैम बता रहा है। तो क्या कनाडा वाकई भारतीय इमिग्रेंट्स के लिए एक धोखा है? चलिए आपको सारी चीजें बता देते हैं, सच बता देते हैं और बता देते हैं कि इस कैनेडियन व्यक्ति ने आखिर क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल जिस व्यक्ति ने ये दावा किया है वो कैनेडियन सिटीजन है, उनका नाम है कैलेब। ये अभी बेंगलुरु में है। वो एक एंटरप्रेन्योर हैं और बैकस्टेज विद मिलियनेयर्स नाम का एक पॉडकास्ट चलाते हैं। कैलेब का कहना है कि उन्होंने दोनों देशों को काफी नजदीक से देखा है और इसी एक्सपीरियंस से उन्होंने कनाडा को इमिग्रेशन स्कैम बताया है। अब जरा ये जान लीजिए कि कैलेब ने आखिर क्यों कहा है कि कनाडा मत जाना। कैलेब ने साफ साफ कहा है कि कनाडा का जो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है वो एक स्कैम जैसा है। इंडिया से जो लोग कनाडा जाते हैं वो आमतौर पर 28 से 30 साल के होते हैं, स्किल्ड होते हैं, अच्छी जॉब होती है, घर होता है, सेविंग्स होती है। $50,000 से $1,00,000 तक उनके पास सेविंग होती है। साल में एक आध बार बाहर घूमने भी चले जाते हैं। लेकिन कनाडा पहुंचने के बाद सारी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं, अफोर्डेबल हेल्थ केयर छूट जाता है, खुद का घर बेच देते हैं और वहां पर रेंट पर रहने लगते हैं। घूमना फिरना तो छोड़ो, ग्रोसरीज में भी $10 बचाने की जद्दोजहद होती है। कैलेब ने कहा कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स कनाडा आने के बाद फंस जाते हैं। उनके पास पैसा नहीं बचता, उनके पास वापस जाने के लिए पैसा बचता ही नहीं है। उम्र निकल जाती है और 35 के बाद एनर्जी ही कम हो जाती है। बच्चे तो सेटल हो जाते हैं और उसके बाद मजबूरी बन जाती है, यानी कि कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में एक बार अगर आप घुस जाते हैं तो वहां से बाहर निकलना आपके लिए आसान नहीं है। कैलेब के अनुसार कनाडा को आपके स्किल्स नहीं, आपकी सेविंग्स और सस्ता लेबर चाहिए। वो कहते हैं कि कनाडा इमिग्रेंट्स को एक सपना बेचता है, कहता है कि यहाँ पर सब कुछ बेहतर है, लेकिन असल में वो लोगों को सिर्फ अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये एक तरह का इकोनॉमिक ट्रैप है और इसमें अगर एक बार कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि कैलेब ने जो बातें कही हैं उसमें कितना दम है, क्या ये सारी चीज़ें सही हैं? दरअसल कई भारतीयों का एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही रहा है। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, आइसोलेशन और रेसिज्म, सब कुछ सच है। स्किल्ड लोग वहाँ जाकर ओवर क्वालिफाइड जॉब करते हैं, जैसे कि डिलीवरी, स्टोर जॉब्स एक्सेट्रा। लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग वहाँ जाकर जेन्युइनली सेटल भी हो जाते हैं। जो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हेल्थ केयर, एजुकेशन और सेफ्टी, ये सारी चीज़ें कनाडा में भारत से बेहतर है। तो फैसला पूरा आपका ही है। आपको अपनी आंखें खोलकर फैसला करना है, सिर्फ कनाडा की चकाचौंध देखकर आपको मोहित नहीं होना है। तो कैलेब ने जो कुछ कहा है वो बहुत सारे इंडियन एस्पिरेंट्स के लिए एक तरह से रियलिटी चेक है। कनाडा जाने से पहले आपको 10 बार ज़रूर सोच लेना चाहिए और आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या आप वहाँ की ज़िंदगी को अफोर्ड कर सकते हैं, क्या आपकी जो अपनी कमाई है वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग में जला सकते हैं, क्या आप वहाँ कोल्ड लाइफ, अकेलापन और स्ट्रगल करने के लिए रेडी हैं। लेकिन ये हर सिक्के की तरह सिर्फ एक ही पहलू है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाईली स्किल्ड हैं, जो बेहतर तरीके से पढ़ाई करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, वो जेन्युइनली अपने फील्ड में जॉब हासिल कर पाते हैं और उसके बाद एक अच्छी लाइफ लीड करते हैं। तो आपको सिक्के के दोनों पहलुओं के बारे में सोचना है, दोनों पहलुओं को अच्छे से जांचना है, उसके बाद ही कनाडा में सेटल होने का फैसला करना है। फैसला आपका ही है। मैंने यहाँ पर आपको कैलेब के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन अब आप इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप वहाँ जाकर सेटल होने की, पढ़ने की या फिर जॉब करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च कीजिए, हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में जानिए। IRCC की वेबसाइट पर जाकर आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आप PR के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, एक्सप्रेस एंट्री के बारे में ख़ास तौर पर रिसर्च कर सकते हैं। और हाँ, आप हमारे चैनल से भी जुड़े रह सकते हैं क्योंकि कनाडा से रिलेटेड, कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड, PR से रिलेटेड हर एक अपडेट हम आपको समय समय पर देते ही रहते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स और ऐसी जानकारी भरी वीडियो के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक एड।